दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ हज़ार्डस इम्प्योरिटी को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। यानी कि वाटर के जो कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जिनको ट्रेडिशनल मेथड से ट्रीट नहीं किया जा सकता। ऐसे में एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी कि एओपी हमारे लिए एक क्रांतिकारी समाधान साबित हो रही है। यह टेक्नोलॉजी न केवल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को रिमूव करती है बल्कि वाटर को रीयूज करने योग्य बनाती है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एओपी यानी कि एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, यह कैसे वर्क करता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आप देख रहे हैं धर्मराज क्रिएशन चैनल। दोस्तों, जिनको भी एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में पूरे डिटेल से समझना है वो इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर देना और अपना जो आप सजेशन है जरूर हमारे साथ शेयर किया करिए। यानी कि हमको कमेंट में बता दिया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कुछ कमी है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए, जिससे हमको पता चलेगा तो अगली वीडियो में और ज़्यादा हम इम्प्रूव करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट की हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना और हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो कुछ हम इंटरेस्टिंग बातें आपको और बताने वाले हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एओपी की यानी कि एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए, एओपी एक एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें हाईली रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जनरेट किए जाते हैं। ये रेडिकल्स अत्यधिक पावरफुल होते हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को तोड़ने में सक्षम होते हैं। यह प्रोसेस विशेष रूप से उन पॉल्यूटेंट के लिए इफेक्टिव होती है जो ट्रेडिशनल वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा रिमूव नहीं किए जा सकते। यानी कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग तभी करते हैं जो वाटर के जो पॉल्यूटेंट है, जो ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट की जो टेक्नोलॉजी है, जब वो नहीं काम करती तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और इससे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को रिमूव कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि एओपी यानी कि एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो देखिए, एओपी का जो मेन जो प्रोसेस है वो है हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स को जनरेट करना, यानी कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स उत्पन्न करना जो ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे यानी कि लो हार्मफुल कंपाउंड में ब्रेक कर देते हैं। तो अब इसके एक एक स्टेप को समझते हैं कि कैसे काम करती है। तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का उपयोग करते हैं जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन या परमैंगनेट का यूज करते हैं। सेकेंड स्टेप में कैटलिस्ट या एनर्जी का यूज किया जाता है, यानी कि इसमें यूवी लाइट, फेंटन प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल्स मेथड को अपनाया जाता है। थर्ड स्टेप में हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जनरेट होते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कैटलिस्ट के रिएक्शन के द्वारा हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स बनते हैं। और फोर्थ स्टेप में पॉल्यूटेंट का डीकम्पोजिशन होता है, यानी कि थर्ड स्टेप में जो हाईली रिएक्टिव जो रेडिकल्स बना वो वाटर में अवेलेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को ब्रेक करता है, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उनको कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं या पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से 4 स्टेप में एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी कि एओपी जो प्रोसेस है वो वर्क करता है। तो अब बात करते हैं एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर हम एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कुछ मेन टाइप्स के बारे में ही बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है वो है फेंटन प्रोसेस। इसमें आयरन सॉल्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सेकेंड है वो है UbS2O2 प्रोसेस। इसमें यूवी लाइट के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बनते हैं। थर्ड है ओजोन यानी कि O3 बेस्ड एओपी। ओजोन के उपयोग से रेडिकल्स जनरेट किए जाते हैं। फोर्थ है इलेक्ट्रोकेमिकल एओपी जिसमें इलेक्ट्रोड्स के द्वारा रेडिकल्स जनरेट किया जाता है। फिफ्थ है फोटोकैटालिसिस जिसको TiO2 UV प्रोसेस भी बोला जाता है। इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड और UV लाइट्स की मदद से ऑक्सीडेशन किया जाता है।
तो अब हम लोग बात करते हैं एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में, यानी कि इसके फायदे और सीमाओं के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। इसके एडवांटेज तो कई हैं, लेकिन हम इसके जो मेन एडवांटेज हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है हाई इफिशिएंसी, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये जो प्रोसेस है, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये हाईली हजार्डस वाटर पॉल्यूटेंट को रिमूव करने में सक्षम है। यानी कि ये हाईली हजार्डस जो भी वाटर के जो पॉल्यूटेंट है उसको इजीली रिमूव कर देता है। दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि इस प्रोसेस के द्वारा कोई भी हजार्डस बाई प्रोडक्ट जनरेट नहीं होता है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत तेज़ी से काम करती है, यानी कि कुछ ही मिनटों में वाटर का प्यूरिफिकेशन कर देती है, यानी कि वाटर को शुद्ध कर देती है। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉस्ट की। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें हाई एनर्जी लगती है और केमिकल भी जो ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट जो टेक्नोलॉजी है उनकी तुलना में ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए इसका जो कॉस्ट है ये हाई है। इसमें कुछ केसेस में देखा जाता है कि साइड रिएक्शंस भी होती हैं, तो ये भी इसका एक लिमिटेशंस ही है। और इसकी जो सबसे मेन जो लिमिटेशंस है वो है कि इसमें कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स और ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो अब समझते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है इतनी पॉपुलर है और इतना इफेक्टिव रूप से काम करती है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, जो एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। विशेष रूप से ये वहाँ पर यूज़ की जाती है जहाँ पर ट्रेडिशनल वाटर ट्रीटमेंट जो टेक्नोलॉजी है वर्क नहीं करते हैं। तो इसमें एक एक के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करें हम लोग इंडस्ट्री की, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, जैसे कि केमिकल्स इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ऐसे इंडस्ट्रियों में एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। हॉस्पिटल्स में, यानी कि हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, तो वहाँ पर जो मेडिसिन जो जा रही हैं, जो हार्मोनल्स को हटाने के लिए भी वहाँ पर इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में, यानी कि वाटर के अंदर से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए और वाटर को पुनः रीयूज करने लायक बनाने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट को और अच्छा बनाने, यानी कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जिसमें नदियों झीलों के जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए उस वाटर को भी और अच्छा बनाने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो आपने इस वीडियो में समझा कि एओपी यानी कि एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक एडवांस और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है जो वाटर ट्रीटमेंट में नए नए आयाम स्थापित कर रही है। हालांकि इसकी हाई कॉस्ट और हाई एनर्जी की आवश्यकता से इसे हर जगह लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको यूज करने में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन भविष्य में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये और अधिक सुलभ और किफ़ायती बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिए। आपके जो सुझाव हैं और जो कमेंट हैं हमको और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आप जब भी वीडियो देखते हैं तो अगर आपका कुछ सुझाव है तो हमको आप सुझाव शेयर कीजिए, आपका कुछ कमेंट है तो आप हमको शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।